तो एक दिन बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। बैंक बैलेंस होगा, गाड़ियाँ होंगी, प्रॉपर्टी होगी, साथ सेवा करने के लिए नौकर चाकर भी होंगे, लेकिन वो अपनों का प्यार कहाँ से लाओगे, वो अपनेपन का एहसास कहाँ से लाओगे। सभी को राधे कृष्ण में सुमन राय स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। रिश्ते का उपयोग और रिश्ते का प्रयोग दोनों संभल करके करें। आज के समय में रिश्ता सिर्फ एक प्रयोगशाला बन करके रह गया है। जब दिल किया किसी को इस्तेमाल कर लिया, जब दिल भर गया मतलब निकल गया, दिमाग ने कहा कि अब ये बंदा कोई काम का नहीं, चल अब कहीं और चलते हैं। आज के समय में किसी से रिश्ता बनाते समय कोई ये नहीं देखता है कि वो इंसान कितना नेक दिल का है, कितना सच्चा है, कितना साफ दिल का है, बल्कि ये देखते हैं कि उसकी हैसियत क्या है, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उसका पावर कितना है कि बाई चांस किसी मुद्दे में फंस गए तो इसके पावर का यूज करके हम बच जाएंगे। आज के समय में कोई लड़की भी किसी लड़के का सिर्फ स्टेटस देख के उससे प्यार करती है। भले वो उससे प्यार नहीं करता हो, लेकिन वो उसके महंगे शौक पूरा कर रहा है, वो उसको ब्रांडेड कपड़े दिला रहा है, उसको महंगी शॉपिंग करा रहा है, उसको महंगे रेस्टोरेंट में ले जा रहा है, कैफे में ले जा रहा है, तो ठीक है, उससे वो प्यार कर लेती है, झट से उससे शादी करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन वही कोई लड़का ऐसा है जो दिल का अमीर है, उसके पास ये सब नहीं है, वो महंगे कैफे में नहीं ले जा सकता, लेकिन वो चाय की तफरी पे भी ले जाके उसको चाय पिला रहा हो तो उससे वो प्यार नहीं करेगी। भले दिलो जान से प्यार उसको कर रहा है, लेकिन फट से उसको दूत्कार देगी, हट तू किस काम का है। इसी तरह हमारा कोई रिश्तेदार भी है, उसके पास पैसे हैं, पावर है, तो उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन वही कोई रिश्तेदार ऐसा है जो उसके पास पैसे नहीं है, पावर नहीं है, लेकिन वो हर सुख दुख में बिन बुलाए हमारे दरवाजे पे आ जाता है, तो उसको तो हम पानी तक नहीं पूछते, उसको तो ऐसे ही ये तो रोज चले आता है। लेकिन जान लीजिए कि वो पावर वाला और पैसे वाला इंसान आपके सुख दुख में काम नहीं आएगा, वही इंसान काम आएगा, वही गरीब इंसान, गरीब रिश्तेदार, गरीब लोग ही। देखिए कि कोई मरता है तो उसको कंधा देने के लिए कोई अमीर नहीं आता है, बहुत आएगा श्रद्धांजलि दे करके चला जाएगा, लेकिन कंधा देने के लिए गरीब रिश्तेदार ही आते हैं, वही हर तत्पर रहते हैं, हर चीज़ में मदद करते हैं। इसी तरह भाई भाई का भी रिश्ता है। जब मतलब पड़ा भाई से तो तरी तू तो मेरा भाई है, जैसे मतलब उस भाई से निकल गया, तूने किया ही क्या मेरे लिए, तूने तो कुछ किया ही नहीं। उसको दूध में की मक्खी के जैसे निकाल करके फेंक देते हैं, उसकी सारी करनी मटिया मेट कर देते हैं। तो देखिए आज का रिश्ता सिर्फ ऐसा ही रह गया है, सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते बनाए जाते हैं। आज रिश्ते सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं, बस वो काम में जब तक आ रहा है तब तक तो ठीक है, उसे रिश्तेदारी सही है, वो चाहे भाई है, कोई भी है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पति है, पत्नी, कोई भी है। हर रिश्ते में यही हाल है कि जब तक वो इंसान इस्तेमाल करने लायक है तब तक खूब उसको इस्तेमाल करेंगे, खूब उसको चूसेंगे, लेकिन जैसे ही वो उसका सब खत्म हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं होगा, तो उसको छोड़ करके निकल जाएंगे। किसी में देखिए रिश्ते निभाने की कला नहीं है, ना ही किसी में ये सब्र है कि आज हमने इसको किया तो ये भी कल इसका अगर वक्त आएगा तो ये भी कर देगा, लेकिन नहीं, सबको चाहिए कि आज मैंने इसको किया तो आज ही के आज ये हमको भी कर दे। तो इस तरह से जब मतलब पड़ता है रिश्ते को जोड़ लिए जाते हैं, जब मतलब पड़ता है रिश्ते तोड़ लिए जाते हैं। तो जब रिश्ते बार बार जोड़े जाएंगे, तोड़े जाएंगे, तो एक दिन वो जुड़ना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनके बीच का एहसास, भावना सब सूख जाएगा। जैसे देखिए ग्लू को ज़्यादा दिन रख दीजिए तो वो सूख जाता है, उसे कोई चीज़ अगर हम जोड़ने जाएं तो वो जुड़ता नहीं है। इसी तरह सामने वाले को देखते देखते हमारे अंदर का भी एहसास सूख जाता है कि देखो जब मतलब पड़ता है तब हमें इस्तेमाल करता है, फिर ये छोड़ देता है। जो इस्तेमाल करता है उसको तो कोई फ़र्क नहीं, आज इसको इस्तेमाल किया कल वो फिर किसी और के पास चला जाएगा, लेकिन जो इस्तेमाल हो रहा है दर्द तो उसको होता है, दुख तो उसको होता है। अभी तो मैंने सिर्फ दूर के रिश्तों की बात की, अभी तो हमारे जो सगे रिश्ते हैं, खास रिश्ते हैं, हमारे खून के रिश्ते हैं, जैसे हमारे माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, सबका यही हाल है। माता पिता का भी बच्चे भी वही कर रहे हैं, उनकी सारी कमाई पढ़ के लिख के इस्तेमाल करके, और जब उनके पास कुछ नहीं बचता है तो उनको छोड़ देते हैं। उसी तरह माता पिता भी कर रहे हैं, और माता पिता भी अब पीछे नहीं रह गए हैं। वो देखते हैं कि बेटा किसी काम का नहीं है तो उससे दूरी बना लेते हैं, उनको लगता है ये आगे कुछ कर नहीं पाएगा तो अपना हाथ खींच लेते हैं, उससे कम बात करते हैं कि ये कहीं अगर उनके पास पैसा है तो कहीं ये मांगने न लगे, इसलिए इसे दूरी बना लो। पति पत्नी का भी यही हाल है, प्यार ना होते हुए भी किसी अमीर लड़के से शादी कर लेती है लड़की भी, और एलिमनी के चक्कर में
उससे प्रॉपर्टी के चक्कर में बिना गलती के उस लड़के को डिवोर्स दे करके सब कुछ उसका लेकर के उसको छोड़ देती है। तो सोचिए कहाँ जा रहा है हमारा समाज। तो अगर आप किसी रिश्ते का उपयोग भी कर रहे हैं तो उसे संभालने के लिए करें, उसे समझने के लिए करें, उसे जोड़ने के लिए करें। और ठीक है, मान लीजिए कोई वक्त आता है इंसान को लगता है कि इस इंसान से फ़ायदा है तो चलो हम इससे जुड़ जाते हैं, इससे हम फ़ायदा ले लेते हैं। तो फ़ायदा आपने ले लिया, अच्छी बात है, चलो ले लिया, लेकिन उसके काम तो फिर आइए, उसे मतलब निकाल करके दूर तो मत हो जाइए। लेकिन किसी को तौलने के लिए, किसी को आजमाने के लिए, उसके दम पर खुद को ऊंचा उठाने के लिए रिश्ते को प्रयोगशाला मत बनाइए। तो देखिए, रिश्ता सिर्फ एक शब्द नहीं है कि रिश्ता एक एहसास है, रिश्ता एक भावना है। अगर रिश्ते के साथ चलोगे, रिश्ते को ले करके चलोगे, उसे संभाल करके चलोगे, उसे सहेज करके चलोगे, तो देखिए सफ़र आसान हो जाएगा। और अगर उसका प्रयोग करोगे, अगर उसका उपयोग करोगे और उपयोग करके उसके छोड़ दोगे, तो देखिए अकेले रह जाओगे, जीवन में अकेले रह जाओगे। बैंक बैलेंस होगा, गाड़ियाँ होंगी, प्रॉपर्टी होगी, साथ सेवा करने के लिए नौकर चाकर भी होंगे, लेकिन वो अपनों का प्यार कहाँ से लाओगे, वो अपनेपन का एहसास कहाँ से लाओगे? आप पड़े रह जाओगे। नौकर चाकर अगर आपकी सेवा करेंगे तो वो एहसास आपको नहीं आएगा, वो खुशी आपको नहीं मिलेगी जो कोई अपना करता है तो मिलता है। देखिए, इस तरह से करने से इंसान एक दिन बिल्कुल अकेले हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि कंधा देने वाला भी कोई नहीं रहेगा, इंसान को अकेले ही सब कुछ करना होगा। कौन आएगा भाई? हर चीज़ के लिए आप रिश्तों में उपयोग कर रहे हैं, किसी का उपयोग करके आप उसको छोड़ देंगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए रिश्तों के एहसासों को सूखने मत दीजिए, समय समय पर उसे सींचते रहिए, खाद पानी देते रहिए, यानी कि प्यार दिखाते रहिए। जहाँ लगे आपको बेवजह भी कभी बात कर लिया करिए, कभी फ़ोन से किसी बहुत दूर का भी रिश्ता है तो बेवजह भी कभी बात कर लीजिए। कभी उधर गए तो वहाँ जाकर थोड़ा चाय पानी भी कर लीजिए, कोई आ रहा है तो उसको भी चाय नाश्ता करा दीजिए। ऐसे क्या होता है कि रिश्ते बने रहते हैं, रिश्ते जुड़े रहते हैं। अगर आपका वक्त तक नहीं जानते, आज आपके पास सब कुछ है, आपको लगता है कि हमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन जानता है? समय का कोई नहीं जानता है कि किस दिन क्या हो जाए। एक दिन ऐसा आता है कि इंसान भिखारी से राजा भी हो जाता है, राजा से भिखारी भी बन जाता है। वक्त बदलते देर नहीं लगती है, चाहे शरीर ही कोई काम न करे, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। आप उठ के हिल के एक गिलास पानी तक नहीं पिएंगे, उसके लिए अपनों की ही ज़रूरत होगी। आप मान लीजिए अपने भी अगर दूर हो रहे हैं तो दूर का भी अगर कोई काम आ जाए वही बड़ी बात है। आपका मरते दम तक साथ दे दे, आपका साथ निभा जाए, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए ऐसा मत करिए कि नहीं मतलब निकल गया, तुम मेरे किसी काम के नहीं, अब तुम दूर हो जाओ। तो जिंदा रखिए अपने एहसास को, मरने मत दीजिए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएँ। क्योंकि इस चैनल पर हमेशा मैं इसी तरह का वीडियो डालते रहती हूँ ताकि आपकी लाइफ की सारी समस्या का समाधान हो जाए। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।